हाँ, नमस्कार। आज बॉलीवुड से एक काफ़ी बड़ी खबर पर बात करेंगे। हेरा फेरी 3 और परेश रावल। मतलब कई महीनों से बातें चल रही थी, लेकिन अब ये लगभग पक्का हो गया है कि वो इस फिल्म में नहीं है। जी हाँ, और हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं खासतौर पर बॉलीवुड हंगामा की, वो इसके पीछे की वजह मतलब पैसों से जुड़े पहलू पर काफी कुछ बता रही हैं। हाँ, तो आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि असल में हुआ क्या है। ये सिर्फ एक एक्टर की फिल्म छोड़ने से कहीं ज़्यादा बड़ा मामला लग रहा है। बिल्कुल। तो पहली और सबसे पक्की खबर तो यही है कि परेश रावल अब इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है। पहले वो अक्षय कुमार वाले लीगल नोटिस की भी कुछ खबरें उड़ी जी, याद है? हाँ, वो बातें थीं, लेकिन जो ताज़ा जानकारी है वो कुछ और ही कहानी बता रही है। क्या बता रही हैं? रिपोर्ट्स कह रही हैं कि परेश रावल जी ने फिल्म के लिए जो साइनिंग अमाउंट लिया था वो लौटा दिया है। लौटा दिया है? अच्छा, जी हाँ, और सिर्फ लौटाया नहीं है। खबर के मुताबिक उन्होंने वो 11 लाख रुपए की जो साइनिंग अमाउंट थी उस पर 15% ब्याज लगाकर वापस किया है। अरे, ब्याज के साथ? हाँ, और इतना ही नहीं, साथ में कुछ और रकम भी दी है, जिसे मतलब फिल्म छोड़ने से जो दिक्कत हुई उसके हर्जाने की तरह देखा जा रहा है। ओह, 11 लाख ब्याज और हर्जाना भी। ये तो काफी, क्या कहते हैं, फॉर्मल तरीका लग रहा है अलग होने का। शायद आपसी सहमति से ही हुआ हो सब कुछ। हाँ, लगता तो ऐसा ही है। ये काफी प्रोफेशनल तरीके से हुआ लगता है, लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये 11 लाख ये उनकी पूरी फीस नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो बस टोकन अमाउंट जैसा हुआ ना। असल डील तो बहुत बड़ी थी, सुनने में आया है। बिल्कुल सही। ये 11 लाख तो बस एक छोटा सा हिस्सा थे, मतलब एक तरह की शुरुआती कमिटमेंट मनी। खबरों की माने तो उन्हें फिल्म के लिए टोटल 15 करोड़ रुपए मिलने वाले थे। 15 करोड़? फिर अगर इतनी बड़ी रकम ऑफर हुई थी, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ आई? प्रॉब्लम शायद पेमेंट के शेड्यूल में थी। पेमेंट शेड्यूल? मतलब ये कि इन 15 करोड़ में से जो बड़ा हिस्सा था, लगभग 14.89 करोड़ रुपए, जी। वो उनको मिलने थे फिल्म रिलीज होने के 1 महीने बाद। रिलीज के 1 महीने बाद? और रिलीज कब तक होती? देखिए, शूटिंग ही अगले साल शुरू होनी थी, तो रिलीज होते होते 2027 तो आ ही जाता। अच्छा, तो मतलब लगभग सारी पेमेंट के लिए 3-4 साल का इंतजार। 15 करोड़ सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर इतनी लंबी पेमेंट विंडो? हाँ, यही बात है। ये तो किसी भी सीनियर एक्टर के लिए सोचने वाली बात है। तो क्या लगता है, यही वजह रही होगी उनके पीछे हटने की? बहुत मुमकिन है, काफी हद तक यही वजह लगती है। और यहीं पर ये मामला, जैसा आपने कहा, सिर्फ एक एक्टर के फिल्म छोड़ने से ज्यादा बड़ा हो जाता है। हाँ, ये तो पूरी इंडस्ट्री के काम करने के तरीके पर सवाल उठाता है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि बॉलीवुड में जो बड़े बजट की फिल्में बनती हैं, उनके फाइनेंस और कॉन्ट्रैक्ट कितने पेचीदा हो सकते हैं, खासकर जब प्रोडक्शन और रिलीज में इतना लंबा वक्त लग रहा हो। सही बात है। सालों बाद मिलने वाले पेमेंट की शर्तें, ये तो बड़े से बड़े प्रोजेक्ट को मुश्किल में डाल सकती हैं। हाँ, किसी भी एक्टर के लिए ये एक बड़ा रिस्क फैक्टर हो सकता है। तो मतलब साफ है कि शायद यही लंबी और थोड़ी अनिश्चित सी लगने वाली पेमेंट शर्तें थी जो परेश रावल को ठीक नहीं लगी। लगता तो यही है। और जाहिर है, फैंस के लिए बड़ी निराशा की बात है। हेरा फेरी तो आइकॉनिक फिल्म है, और बाबू भैया का किरदार, वो तो लोगों के दिलों में बसा हुआ है। सोशल मीडिया पर देखिए लोग कितने निराश हैं। हाँ, फैंस का निराश होना तो लाजमी है। बाबू भैया का किरदार परेश जी से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है, और अगर इंडस्ट्री के नजरिए से देखें तो इस तरह के बड़े बदलाव से प्रोजेक्ट के भविष्य पर भी सवाल उठते हैं। कैसे सवाल? जैसे फिल्म की बाकी कास्टिंग का क्या होगा, क्या कहानी में कोई बदलाव करने पड़ेंगे, और सबसे बड़ा सवाल, क्या फिल्म अब उसी स्केल पर बन पाएगी, क्या तय समय पर रिलीज हो पाएगी। ये सब अनिश्चितताएं निवेशकों को भी सोचने पर मजबूर करती हैं। बात तो सही है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, कहानी ये है कि परेश रावल हेरा फेरी 3 से बाहर हैं। हाँ, निश्चित रूप से बाहर है। उन्होंने 11 लाख का साइनिंग अमाउंट ब्याज और हर्जाने के साथ लौटा दिया है। जी। उनकी कुल फीस 15 करोड़ तय हुई थी, जिसमें से ज्यादातर पैसा 2027 की रिलीज के बाद मिलना था। बिल्कुल। और शायद यही लंबी पेमेंट वाली शर्त उनके फिल्म छोड़ने का कारण बनी। हाँ, मुख्य कारण यही लगता है। और इस खास मामले से हटकर भी अगर सोचें तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए। क्या सवाल? खास तौर पे तब जब कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें इतने लंबे और कुछ हद तक अनिश्चित भविष्य से जुड़ी हों। ये वाकई सोचने वाली बात है। मतलब ये संतुलन कैसे कायम रखा जाए, ये इंडस्ट्री के लिए एक अहम मुद्दा है। बिल्कुल, ये एक ऐसा पहलू है जिस पे शायद इंडस्ट्री को और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।